इतिहास की सबसे चौंकाने वाली मुलाकात 12वीं शताब्दी में दर्ज है अश्वत्थामा को, जब दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जंगल में शिकार के दौरान एक लंबे और रहस्यमय व्यक्ति से मिले। पृथ्वीराज रासो और उस काल के अन्य दस्तावेजों में इस घटना का विस्तार से जिक्र मिलता है। हालांकि पृथ्वीराज रासो को कई इतिहासकार आंशिक रूप से काल्पनिक ही मानते हैं, लेकिन इसमें दी गई मेडिकल डिटेल्स बहुत सटीक है। पृथ्वीराज चौहान आयुर्वेद के बड़े जानकार थे। यहां पर दावा किया गया कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसके माथे पर एक बड़ा भयानक घाव है, जिससे लगातार खून मवाद बह रहा है। फिर पृथ्वीराज ने अपनी मेडिकल नॉलेज लगाई, पर वह घाव टस से मस नहीं। 7 दिनों की मेहनत के बाद जब कोई नतीजा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज को संदेह हुआ कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं। तब उस शख्स ने अपनी असलियत बताई। अब यहां तर्क ये कहता है कि अगर ये सिर्फ एक कवि कल्पना होती तो महान राजा की चिकित्सा शक्ति को फेल हुआ नहीं दिखाया जाता। यह सफलता इस कहानी की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है कि वह घाव किसी दवा से नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय से बना था। एक और थ्योरी आती है, नर्मदा नदी के तट पर अश्वत्थामा तेल मांगता है। नर्मदा नदी के किनारे बसे साधुओं और परिक्रमा करने वाले यात्रियों की गवाही भी एक मजबूत सबूत है। ये पैटर्न सदियों से रिपीट हो रहा है, यहां तक कि 19वीं सदी के ब्रिटिश अधिकारियों के रिकॉर्ड तक में अजीब लंबे आदमी का जिक्र मिलता है। कई सन्यासियों ने रिपोर्ट किया कि आधी रात को एक विशाल शरीर वाला आदमी जिसकी लंबाई 10 फीट से ज्यादा है अचानक उन्हें कुटिया के पास प्रकट होता है। ना हमला करता है, ना कुछ चुराता है, वो सिर्फ तेल मांगता है, सरसों या घी का तेल। उसकी मांग इसलिए होती है ताकि अपने माथे की जलन को शांत कर सके। अब यहां लॉजिक कहता है कि हजारों सालों से अलग अलग लोग जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, एक ही जैसी कहानी, एक ही जैसा हुलिया कैसे बता सकते हैं? ये कोई दिमागी वहम तो नहीं? एक ऐसा कड़वा सच भी हो सकता है जो हमारी समझ से परे हो। उस योद्धा की डरावनी आंखों में छिपा वो गहरा दुख किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद अमरता हर बार वरदान नहीं। एक कहानी गुजरात के जंगलों में भी मिली थी। जैसे जैसे दुनिया आधुनिक हुई, अश्वत्थामा को दिखने की खबरें कम हुई, लेकिन बंद नहीं। साल 1960 के दशक में गुजरात के डांग जिले के घने जंगलों के पास रेलवे की पटरी पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी ने एक ऐसी घटना बताई जो सबको हिला दिया। उसने एक आदमी को पटरी पार करते हुए देखा जो कद में किसी ऊंचे बिजली खंभे जैसा लग रहा था। कर्मचारी ने टॉर्च जलाई तो देखा उस आदमी का चेहरा पुराना थका हुआ था। जब वो कर्मचारी डर के मारे शोर मचाने लगा तो विशाल आकृति पलक झपकते घने पेड़ों के बीच उछल हो गई। अब यहां पर इसे नजर का धोखा माना सकता है, लेकिन उस इलाके के आदिवासी समुदाय में एक ऐसे अमर शिकारी की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही। वैज्ञानिक रूप से कहें तो कोई भी इंसान इतने हजारों सालों तक जीवित नहीं रह सकता, लेकिन शायद हम अभी भी प्रकृति के उन तमाम नियमों को नहीं जानते जो समय को रोक सकते। ये घटना याद दिलाती है कि मॉडर्न दुनिया के शोर के पीछे भी कुछ प्राचीन रहस्य जीवित है। अब सवाल कि क्या अश्वत्थामा भविष्य के किसी बड़े युद्ध का इंतजार कर रहा है? क्योंकि पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा का सफर खत्म नहीं हुआ। वो 7 ऋषियों में से एक बनकर अगले मनवंतर में आएंगे और उससे पहले उन्हें कलयुग के अंत तक यही रहना होगा। भविष्य पुराण कल्कि पुराण में लिखा गया है कि जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की धरती पर आएगा तो अश्वत्थामा के साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ा जाएगा। अब ये अपने आप में सोचने पर भी रोंगटे खड़े करता है कि जिस योद्धा ने एक बार गलत रास्ते का चुनाव किया वो हजारों सालों के प्रायश्चित के बाद धर्म की रक्षा करेगा। उसका आज ही भटकना इस बात का संकेत हो सकता है कि उसे अभी तक अपनी मुक्ति का अंतिम अवसर नहीं मिला। वो एक ऐसी अंधेरी सुरंग में है जिसके अंत में एक नई सुबह का इंतजार है। इसीलिए अश्वत्थामा की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, एक आध्यात्मिक टाइम लूप जैसा महसूस होता है। अश्वत्थामा हमें यह सिखाने के लिए शायद आज भी जिंदा है कि कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता। चाहे समय कितना बीत जाए, चाहे जितने युग आ जाए, बदल जाए, अश्वत्थामा का रहस्य सुलझने के बजाय दरअसल और गहरा हो जाता है। असीरगढ़ के किले से लेकर नर्मदा के तट, पुराने रिकॉर्ड, आधुनिक गवाहियां, ये सब उस योद्धा की आहट को बताते हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसे माइथोलॉजी मान सकता है, लेकिन जो इसे महसूस करते हैं उनके लिए अश्वत्थामा एक जीवंत सत्य है, एक ऐसा लिविंग लेजेंड जो हमारे बीच रहकर भी हमसे कोसों दूर है। वो माथे का घाव, तेल का मांग, ये सब सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि याद दिलाने के लिए भी कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। सच डेटा बताते हैं कि समय के साथ गवाह बदले, लेकिन जगह बदलने के साथ उस योद्धा की पहचान, उसकी पीड़ा नहीं बदली। इसीलिए शायद निष्कर्ष है कि अश्वत्थामा शायद तब तक नहीं मिटेगा जब तक वो अपनी अंतिम जंग नहीं लड़ता, तो कलयुग के आखिरी पन्ने तक इस कहानी का गवाह बने रहना है। शायद अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए भी है कि कर्म का लेखा जोखा कभी खत्म नहीं होता। बाकी आप बताइए, क्या आप अश्वत्थामा की कहानी पर यकीन करते हैं या सिर्फ इसे एक लोक कथा मानते हैं? क्या भगवान में विश्वास करते हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कोई और कहानी सुननी हो तो जरूर बताइएगा। साथ ही एक कमेंट और, क्या अश्वत्थामा के साथ ज्यादा गलत हुआ था या अश्वत्थामा ने ज्यादा गलत किया था?
क्या आपको कर्ण अश्वत्थामा को लेकर संवेदनाएं होती हैं, या आपको लगता है नहीं, ये उनके कर्मों की सजा थी? कमेंट सेक्शन में बता करें।